मेजर जनरल जाहिद महमूद रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि इब्राहिम अकॉर्ड की हम बात कर रहे हैं और इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले गजा का जो मामला था 7 अक्टूबर का, उससे पहले बहुत इसमें हलचल हुई थी और उसके बाद ये बिल्कुल साइडलाइन हो गया था। तो आप जो मुस्लिम वर्ल्ड है, इस्लामिक ब्लॉक, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं कि क्या ट्रंप जो फार्मूला लेकर आ रहे हैं वो एक्सेप्टेबल होगा? और फिर गजा के अंदर जो बात की जा रही है सीज फायर की, और उसके लिए आप क्या समझते हैं कि या जो कंडीशंस होंगी वो पैलेस्टाइन को, गाजा के लोगों को एक्सेप्टेबल होंगी? तीसरी चीज पॉइंट इसमें और जोड़ दीजिएगा कि किसी भी मुज़ाकरात से पहले एक बहुत बड़ी एक लहर जो है आप देख रहे हैं बर्बरियत की, जारियत की इजराइल की तरफ से, ताकि वो उस मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर भी जो है वो अपना हावी हाथ रख सके। जी बिल्कुल, देखिए एनवायरनमेंट इस वक्त मुज़ाकरात की बिल्कुल ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक पार्टी, मैंने जैसे पहले कहा है कि पैलेस्टीनियंस आर ऑफ द टेबल जी, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। बहरहाल चीजें, बातचीत, काफी चीजें ऐसी हैं सुल्तान साहब जो बैकयार्ड में चल रही हैं जी, ऑलरेडी थ्रू अदर चैनल्स काफी चीजें आगे बढ़ गई। आई थिंक सऊदी अरेबिया का क्रिटिकल रोल होगा जी, सऊदी अरेबिया का, कतर का खासतौर पे, और खासतौर पे सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने ऑलरेडी एक स्टांस ले लिया। देखिए इब्राहिम अकॉर्ड भी तो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करता है ना, अब उसकी शक्ल कैसे होगी, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जी, एक को एग्जिस्टेंस के साथ जो रहना। लेकिन अभी 2 चीजें हैं जी। एक तो है कि इजराइल का जो ग्रेटर इजराइल है, आया दिस इज स्टिल ऑन द कार्ड्स, वो बोर्ड पे है, टेबल पे है कि नहीं है। अपेरेंटली जो चीजें चल रही हैं, जिस तरीके से वो अप्रोच कर रहे हैं, इट इज फाउंड वेरी मच देयर कि ये ग्रेटर इजराइल वाला तो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है जी, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा। इवन के इजराइल वहां बैठ के साउथ एशिया में पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ जो कभी भी उन्होंने हार्म नहीं किया उसको जी, ठीक है। एक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे लिए बड़ा क्लियरली एक चीज छोड़ के चले गए, एंड वी आर ऑल्सो वेरी क्लियर कि जब तक पैलेस्टीनियन की सोल्यूशन जो है वो उनकी उमंगों के मुताबिक, और हमारी जो रिलीजियस एफिनिटी है विद मस्जिद अक्सा, उसके मुताबिक जो भी हमारा एक स्टांस है वो तो हमने मेंटेन को, बट हमने कभी उसको डायरेक्टली हार्म कभी भी इजराइल को नहीं किया जी। बिल्कुल, इजराइल के अंदर जो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत है और जो एक चीज डाल दी गई है, वो बेसिकली इट हैज कम फ्रॉम द इंडिया। इंडियंस ने उनको इतना डरा दिया, खौफ कर दिया, और हर जगह वो जाके जो डंडोरा पीटते रहते हैं, उस वजह से। बट सऊदी अरेबिया, कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन, कि सऊदी अरेबिया इज अ की कंट्री जी, वो जो आई थिंक मेजर रोल अदा करेगा। और आई डोंट नो कि अभी इनके पीछे क्या बातचीत हो चुकी है, बट देयर आर सर्टेन डिस्कशन जहाँ पे पहुंच गए। देखिए अगर विन विन सिचुएशन होती है और पीस आता है और पैलेस्टीनियंस एग्री करते हैं उसको, अपनी लैंड कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा, चाहे रूइन में क्यों ना बदल जाए। तो दे विल नॉट एग्री कि हम कहीं बाहर शिफ्ट हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। अब उसकी जो मुस्तकबिल की जो प्रोटेक्शन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जी, कि वो फ्यूचर उसका पीसफुल हो, क्योंकि एक नेतन्याहू मरेगा तो दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, क्योंकि जब तक ग्रेटर इजराइल के सांप को आप मारेंगे नहीं, ये बार बार किसी न किसी शक्ल में रीजन को डसता रहेगा। और पैलेस्टीनियन गाजा जो है बीइंग इमीडिएट नेबर, वो कभी भी पीसफुल नहीं रह सकेंगे। तो सर फलस्तीनी जो है उनकी तो डिमांड जो है वो यही है कि जनाब एक तो जंग का मुकम्मल खात्मा हो, दूसरा उसके साथ साथ जो काबिज इजरायली फौज है उसका मुकम्मल इनखिला हो, तीसरा गजा की तामीर नौ हो, और उसके बाद जो कैदियों का तबादला, इनके ही ऊपर जो है वो एक मुस्तकिल हल इस मामले का जो है वो नजर आता है। अदर देन दिस शायद वो चीज ना हो। इस वक्त जो सुल्तान से सबसे बड़ा इशू है वो वर्ल्ड का ट्रस्ट डेफिसिट है जी। Who would ensure this? That is, those mechanisms have to be established जी। आप आज देखिए ना, आप किसको बिठा रहे हैं, यूएई को बिठा रहे हैं, they are already part of इब्राहिम अकॉर्ड, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंट्री है, वो इंश्योर करना उनको चाहिए, गार्ड सेफ गार्ड करे। आप इजिप्ट को बीच में डाल रहे हैं, 79 से उन्होंने इजराइल को माना हुआ है। मैं ये नहीं कहता साथ दुश्मनी कर दे, बट दिस मैकेनिज्म हैज टू बी, या जो गारंटी है दैट हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग जी। जब तक आप उसमें सऊदी अरेबिया शामिल नहीं होता, या जो पैलेस्टीनियंस खुद एज अ पार्टी शामिल नहीं होते, फिर ईरान के भी अगर मामलात, अगर आप हमास और हिजबुल्लाह से जान छुड़वाना चाहते हैं, ये हिजबुल्लाह हमास भी बहुत लेट फिनोमिनाज है जी, अर्ली 82 87 के ये दोनों फिनोमिनाज हैं। ये पहले तो हमने कभी सुना भी नहीं था। और फिर अहमद अल-शरा का आप देखते हैं मिस्र के बीच में, तो अभी तो टू बी वेरी ऑनेस्ट थिंग्स आर इन सो मच ग्रे,
और ये जो जितनी जियोपॉलिटिक्स है इतनी ग्रे में और स्मोक स्क्रीन के पीछे है कि कुछ समझ नहीं आती कि कौन किस पार्टी से है, कहां से ताल्लुक रखता है, क्या चाहता है और किस तरफ जा रही है। तो पॉलिटिक्स है कौन, यानी फरीकैन के दरमियान एक जो ट्रस्ट डेफिसिट, और वो ट्रस्ट डेफिसिट अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए आता भी है तो उसका अपना किरदार, उसकी अपनी पर्सनालिटी, और इतनी वल्नरेबल सिचुएशन के साथ जहां पर लोगों के बिलखुसूस जो सालिसी का किरदार अदा करना चाह रहे हैं वो उनके जो बदलते बयानात, रुझानात, तो यहाँ पर सबसे बड़ा एक मसला यही है कि इसका गारंटियर बनेगा कौन, क्योंकि जो आलमी इदारे चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो या फिर दीगर प्लेटफॉर्म हो, वो तब सब जो है इस वक्त इररेलेवेंट नजर आते हैं इस मौजूदा सिनेरियो में, जहां पर माइट इज राइट या जंगल का कानून या जिसकी लाठी उसकी भैंस का रिवाज हो।